मेरे चैनल स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम कोडिंग डिकोडिंग, जिसे सांकेतिक भाषा परीक्षण या कूटलेखन भी इसे कहा जाता है, ठीक है। इसे आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इसमें किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं और उन्हें किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। ये सवाल आपके आर ओ या और भी एसएससी में भी आ सकते हैं, या और भी जो कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो उन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए कि इसमें 3 टाइप के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट, यानी कि आपको कुछ अल्फ़ाबेट दे दिए जाएंगे और उन्हीं से ही कोडिंग करके दूसरा कोई वर्ड बना जाएगा। इस तरीके से आपको दे दिया जाएगा, फिर आपसे कहा जाएगा कि अगर अमित को इस तरीके से लिखा जाता है तो राम को किस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है, रमेश को किस तरीके से लिखा जाएगा। तो इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला टाइप हो सकता है कि अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट टू नंबर, यानी कि आपको अल्फा ऐसे दे रहा है कि काउ को 41 के रूप में लिखा जाता है, तो लोयन को किस प्रकार से लिखा जाएगा, इस तरीके से सवाल पूछ सकते हैं। या फिर अल्फाबेट टू नोटेशन, जैसे कि मुन्ना को N5 लिखा जाता है, भाई को C4 लिखा जाता है, तो यू को क्या लिखा जाएगा, इस तरीके से भी आपसे सवाल पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से आपसे 3 या 4 टाइप के सवाल इसमें कोडिंग और डिकोडिंग में आएंगे और इनको इनको आपको सॉल्व करना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो सबसे की पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा ही जो भी अल्फाबेट है उनके ऊपर आप उनकी नंबरिंग लिख लें। नंबरिंग कैसे लिखनी है वो मैं बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है। तो उनकी नंबरिंग कैसे की जाती है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 21 22 23 24 25 26। ये तो सीधी काउंट, जब हम इधर से काउंट करते तब ऐसा आता है, लेकिन जब हम इधर से काउंट करेंगे तो ये पहले नंबर में आएगा, दूसरे में, तीसरे में, ऐसे आएगा। लेकिन सीधे वाले में तो हम आसानी से याद रख सकते हैं, उल्टे वाले में हमें थोड़ा आसान करने में थोड़ा वो दिक्कत होगी। तो इसे कैसे निकालते हैं, जब 27 में से हम घटा देंगे। जैसे कि हमें सी का निकालना है कि सी को जब हम रिवर्स में गिनेंगे तो कौन से नंबर में आएगा, तो 27 में से 3 घटा दें आप, तो ये सी 24 नंबर में आएगा, ठीक है। तो अगर हम इधर से काउंट करें 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 आ गया ना 24 नंबर में सी। तो इस तरीके से ही आएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हम आसानी से याद रख सकते हैं, कैसे, जैसे कि सबसे पहला देखिए जी। हम पढ़ते हैं G17 G7, इस तरीके से करके कुछ देश होते हैं, तो जी को आप 7 नोटेशन दे, ठीक है। के में एक ये यानी कि एक एक 11 होता है, ठीक है। एम होता है, एम को थोड़ा सा और राइट में करके लिखेंगे तो ऐसे और 13 आ जाएगा। ऐसे ही डब्लू को जब थोड़ा राइट में करके लिखेंगे तो 23 आ जाएगा। क्यू है, क्यू को ऐसे लिखें Q17, इस तरीके से याद रह जाएगा Q17। T20 मैच होते हैं, उससे आपको T20 पूरा पूरा ध्यान रहेगा। इस तरीके से आपको ये इस सारे याद रह जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले आप उसके ऊपर नंबरिंग करते, कोई वर्ड हो, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन देंगे आप, अमित को TMIA लिखते हैं, तो स्वैग को क्या लिखेंगे, अमित इक्वल टू TMIA। ये तो सेम लेटर वाला है, यही लेटर इन्होंने अलट पलट के लिखे हैं, ये तो साफ साफ दिख रहा है इसमें, ठीक है। तो पहला देखें कि ए को इन्होंने लास्ट में पहुंचा दिया, इनके फर्स्ट वाला लेटर लास्ट में पहुंच गया। एम दूसरे नंबर में, यहाँ भी दूसरे नंबर में, आई तीसरे में, ये भी तीसरे में, टी ये लास्ट वाला वर्ड है, तो लास्ट वाला फर्स्ट में चलेगा, यहाँ देखिए। तो स्वैग को कैसे लिखेंगे, इनके फर्स्ट वाला लास्ट में चले गया, इनके एस लास्ट में चले गया, लास्ट वाला फर्स्ट में चले गया, इनके जी यहाँ पे, बाकी सेम जगह में GWAS, इसकी कोडिंग हो जाएगी, इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला देखें, ये टाइगर है, टाइगर को GITRE लिखा हुआ है, तो ये भी सेम लेटर है, यानी कि
इन्हीं लेटर को उन्होंने अलट पलट के इसकी कोडिंग की हुई है, तो ये तो आसान है। देखें, टी को उन्होंने तीसरे नंबर में लिखा है, पहला लेटर तीसरे नंबर में लिखा है, पहला लेटर तीसरे नंबर में लिखा है। तो पहला लेटर आप यहाँ पे लिख दे 5/1 2 3 4 5, ठीक है। पहला लेटर तीसरे नंबर में, यानी कि एस तीसरे नंबर में, सिंपल। आई यानी कि दूसरा लेटर कहाँ पर है, दूसरा लेटर दूसरे नंबर में, यानी कि ए दूसरे नंबर में ही रहेगा। तीसरा देखिए जी, जी कौन से नंबर, पहले नंबर में आ गया, यानी कि यहाँ का टी पहले नंबर में आना चाहिए। ई लास्ट में पहुंच चुका है, यानी कि आर लास्ट में पहुंच चुका है। आर देखिए, आर सेकंड लास्ट पे पहुंच गया है, तो यू, इसका यू जो लास्ट वाला है वो सेकंड लास्ट पे पहुंच जाएगा। ये तो आसान से है, ठीक है। अगला देखें, अमित को BOLX लिखा हुआ है, क्या इस पे सेम लेटर है, सेम लेटर तो नहीं है, सेम अल्फाबेट नहीं है, ठीक है। तो इसमें अल्टा पल्टी तो कुछ नहीं की गई है। सबसे पहले इसमें नंबरिंग करें, 1, जैसे कि मैंने बताया था, इसको 13 लिखेंगे, 9, T20, B2 होता है, O15 होता है, L12 होता है, X24 होता है, ठीक है। अब आप ये देखें कि इससे ये कैसे बना होगा, इससे ये कैसे बना होगा, आप ये थोड़ा पैटर्न समझने की कोशिश करें। देखें, जब एक में एक जुड़ा होगा तो 2 आया होगा, ठीक है। 13 में 2 जुड़ा तो 15 आया, 9 और 9 में 3 जुड़ा तो भी 12 आया, 20 में यहाँ पर 4 जुड़ रहा है, 4 जुड़ा तो 24 है, यानी कि एक जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, यानी कि पहले हमें इसको एक जोड़ना है। जेड की नंबरिंग क्या है, 26, ई की 5, 2, आर 18, 1। तो 26 में जब हम एक जोड़ेंगे तो 27 आएगा, 27 माने ए, जेड से आगे तो ए ही आएगा ना। ई 5 है, ई में हमें 2 जोड़ना पड़ेगा, 7, ठीक है। और इसमें 3 जोड़ना पड़ेगा, 2 और 3 5, 18 में हमें 4 जोड़ना पड़ेगा, 18 और 4 22, एक में हमें 5 जोड़ना पड़ेगा, इनके 6, ठीक है। तो 7 किसके लिए लिखते हैं, जी, 5 ई, 22 यानी कि वी, और 6 यानी कि एफ, ऐसा आएगा, सिंपल है। तो जेब्रा का जो कोडिंग होगा वो होगा AGEVF, ऐसा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखें, कैट को UCF लिखा जाता है, तो काउ को किस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। C यानी कि 3, 1, T20, U21, C3, F6। तो आप ये देखें कि इससे ये कैसे बना होगा, क्या 3 से 21 बन सकता है, 7 का गुणा करके बन सकता है, ठीक है। लेकिन क्या एक में जब हम 7 का गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, नहीं आएगा, तो ये वाला पैटर्न तो नहीं लग रहा है। जैसे कि आप पहले वाला लगा के देखें, C और U 3 का गुणा 7 में करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन क्या ये इससे आ जाएगा, नहीं आएगा, तो ये तो नहीं होगा। तो दूसरा पैटर्न लगा के देख सकते हैं, कैट इक्वल टू UCF, 3 1 20, 21 3 6, ये 3 जोड़ के आ रहा है, ये 2 जोड़ के आ रहा है, और ये 1 जोड़ के आ रहा है, इनके रिवर्स में जुड़ रहा है, और पहले 3 जुड़ना है, फिर 2 जुड़ना है, फिर 1 जुड़ना है। तो ऐसे ही पहले 3 जोड़े, फिर 2 जोड़े, फिर 1 जोड़े, ठीक है। तो ये 3 है, ये 15 है, ये 23 है। 3 में जब 3 जुड़ेगा तो 6 आएगा, 15 में जब 2 जुड़ेगा तो 17 आएगा, 23 में जब 1 जुड़ेगा तो 24 आएगा। 6 का F होता है, 17 Q होता है, 24 X होता है, यानी कि काउ का जब हम कोड करेंगे तो X Q और F आएगा, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, गोन को यहाँ पर लिखा जाता है ILPB, तो G7 O15 N14 और E5, I9 12 16 और 2। इसमें देखिए किस तरीके से इसका पैटर्न बन रहा होगा, इससे ये कैसे बना होगा, ये सोच के देखें। 7 से 9 कैसे बना होगा, ये समझ में आ रहा है कि 3 जुड़ा होगा तभी बना होगा, नहीं सॉरी 2 जुड़ा होगा तो बना होगा। 15 से 12 कैसे बना होगा, जब 3 घटा होगा। 14 और 2 16, 5 में से 3 घटा होगा तब 2 बना होगा, यानी कि 2 जोड़ना है फिर 3 घटाना है, 2 जोड़ना है फिर 3 घटाना है, ये वाला पैटर्न इसमें बन रहा है। तो फिर यहाँ पर देखिए 3 18 9 और 2, तो 3 जोड़े,
फिर सॉरी 2 जोड़े, फिर 3 घटाएं, फिर 2 जोड़े, फिर 3 घटाएं। ठीक है, तो जब 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 18 में से 3 घटाएंगे तो 15 आएगा, और 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, और 2 में से 3 घटाएंगे यानी कि 26 आ जाएगा, ये सॉरी 25 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बी, ए और एक्स ये 3 घटेंगे तो इससे अगले वाला सिंपल सी बात है वाई आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 25। तो 5 होता है ई, 15 ओ, के और वाई, ई ओ के वाई इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, अगला देखिए, डायग्राम को ए एफ एक्स डी ओ एक्स जे के रूप में कोड किया गया है, इसका कूट लेखन ये है या इसका कोड ये है, तो फिर पिक्चर का कोड क्या होगा ये हमको इसमें बताना है। नंबरिंग करें, 4, 9, 1, 7, 18, 1, 13, 1, 6, 24, 4, 23, 10। इसमें कोड करके देंगे कि ये किस तरीके से बन रहा है। 4 ये कैसे आया होगा, 3 घटा होगा, ये 3 घटा होगा, ये 3 घटा, सही आ रहा है। तो यानी कि इसमें जब अब 3 घटा रहे तो ये इसका आंसर बन रहा है। ठीक है, इसे ऐसे इसमें करें, P16, 9, 3, 20, 21, 18, 5। ठीक है, 16 में से जब 3 घटाएंगे तो 13, 9 में से जब 3 घटाएंगे तो 6, 3 में से 3 घटाएंगे तो ये 26 में आ जाएगा, यानी कि जेड आ जाएगा ये। 20 में से 3 घटाएंगे तो 17, 21 में से 3 घटाएंगे तो 18, 18 में से 3 घटाएंगे तो 15, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, 13 का आएगा। मैंने बताया था एम एफ जेड क्यू आर ओ और ये बी, एम एफ जेड क्यू आर ओ बी, पिक्चर का कोड ये वाला बनेगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, इसमें लिखा हुआ है डेक को कोड किया गया एच जे एफ वी के रूप में, तो एच आई सी एम डी को कैसे कोड किया जाएगा इसको हमको देखना है। सबसे पहले नंबरिंग कर दें, 4, 5, C3 होता है, K11, H8, J10, F6 और V22। तो 4 से 8 कैसे बना होगा, दुगुना हुआ होगा। 5 से 10 कैसे बना होगा, दुगुना हुआ होगा। 3 से 6, ये हमको उसका पैटर्न पता लग गया, यानी कि दुगुना करना है। H8, I9, C3, M13, D4, 8 का दुगुना 16, 9 का दुगुना 18, 3 का दुगुना 6, 13 का दुगुना 26, 4 का दुगुना 8, 16 यानी कि P, 18 यानी कि R, 6 यानी कि F, ठीक है, 26 यानी कि Z, और ये 8 आएगा, PRF Z8, इतना इसका आंसर आएगा। अगला सवाल देखें, EBDA YDPA, यानी कि 5, B2, D4 1, Y कितना 25, D4, P16A1। तो AEC को किस रूप में लिखा जाएगा आपको ये देखना है। ठीक है, तो ये 5 से 25 कैसे बन रहा होगा, ये तो स्क्वायर से ही बन सकता है। क्या अगले वाले भी स्क्वायर है, ये देखेंगे, 2 का 4, 4 का 16, 1 का 1, यानी कि स्क्वायर बन रहा है। तो ये 1, 5 और C3, तो 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, ये लिखना है। 1 यानी कि 1, 25 यानी कि Y और 9 यानी कि I, AYI, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें, जिसमें कि अल्फाबेट टू नंबर दिया होता है, जैसे कि काउ को 41 लिखा हुआ है, किस कोड में लिखा होगा वो हमको देखना है। रेड को 39 लिखा है, तो सलमान को किस तरीके से लिखेंगे हम। तो नंबरिंग करेंगे, सबसे पहले तो 3, 15 और 13, ओ सॉरी 23, ये 18,
1 और 20, इनको जोड़ेंगे तो आप देखेंगे इनको जोड़ के कितना आ रहा है, 3, 15 और 23, 5 3 8 और 3 11, 2 और 1 3 और 1 4, सॉरी 11, तो 41 आ रहा है। तो इसका 41 आ रहा है। इसका जोड़ के देखेंगे कितना आ रहा है, 18, 19 और 20 39, ये भी ठीक आ रहा है। इनके जोड़ के जो इनकी नंबरिंग है उनको जोड़ के इसकी कोडिंग आ रही है। तो सलमान कोडिंग भी ऐसे आनी चाहिए। एस कितना आएगा, 19, A1 L12 M13 A1 और N14, इनको जोड़े, 9 और 1 10, 12, 15, 16, 16 और 4 20, कैरी 2, 2 कैरी 3 4 5, सॉरी 2 कैरी है, 3 4 5 6, 60, इनके सलमान की जब हम कोडिंग करेंगे तो 60s का आंसर आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखें। टाइगर को 29759 लिखा हुआ है और बियर को 2519 लिखा हुआ है, तो एलिफेंट को इसी तरह क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर ये देखना है। ठीक है, अब देखिए इसको 20 लिखते हैं, 1 G7 E5 R18। ठीक है, इसको 29759 लिखा हुआ है, 7 5 तो हमारी समझ में आ रहा है। ठीक है, नहीं I9 होता है, सॉरी I9 होता है, तो 975 तो यहाँ तक हमें समझ में आ रहा है, ये बीच वाला तो बिल्कुल ठीक लगा है। लेकिन इसको 2 लिखा हुआ है इन्होंने और इसको 18 को 9 लिखा हुआ है, तो इसको इन्होंने ऐसे किया हुआ 8 और 1 9, और 2 और 0 जब जोड़ेंगे तो 2, तो 29759 ये बन रहा है। तो इसका कोडिंग ये हुआ। इसको देखिए 2 5 1 18, 2 5 1 8 और 1 9, 2519, यानी कि ये यही बन रहा है। ठीक है, अब इसी तरह इसको करना है, 5 12 5 P16 होता है, H8 1 14 और T20, है ना। देखिए 5 का तो 5 ही रहेगा, 2 और 1 3, ये हो जाएगा, यानी कि डबल अंक है उनको जोड़ के 1 कर लीजिए, 5 6 और 1 7 8 1 4 1 5 2 0 का 2। ठीक है, 53578152 एलिफेंट का कोड हो गया है। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, XYZ इक्वल टू 3 to 1 और काउ इक्वल टू 24 12 Z। एक्स की जब हम नंबरिंग देखेंगे तो 24 होता है, 25 और 26, लेकिन ये तो 3 2 1 है, कैसे बना होगा, ये 3 15 और 23 है, और ये 24 12 और 4 बन रहा है, तो फिर ये किस तरीके से बन रहा होगा। अभी तक हमने जितने सवाल करे हैं वो सीधे काउंटिंग में किए हैं, लेकिन ये इसका जो अब हम सीधे काउंटिंग से तो ये हो नहीं रहा है, तो इसमें आप करके देखेंगे रिवर्स काउंटिंग में क्या ये आ रहे हैं। तो रिवर्स काउंटिंग लिए जब हम, यानी कि उल्टे से गिनेंगे जब हम एबीसीडी को, तो एक्स का नंबर क्या आएगा, एक्स का मैंने बताया था आपको 27 में से उसको घटाना है, 27 में से 24 घटाएं, इसका जो रियल नंबर है 3 आएगा, आ गया। वाई का देखें, 27 में से 25 घटाएं तो कितना आएगा, 2 आएगा। जेड का 27 में से 26 घटाएं तो 1 आएगा, है ना, यानी कि 3 2 और 1। तो इसकी कोडिंग तो ये हो गई, यानी कि रिवर्स काउंटिंग से ये इस तरीके से आ रही है। रिवर्स काउंटिंग जब हम इसको लिखेंगे तो 3 2 1, ऐसे जब हम इसको रिवर्स काउंटिंग में लिखेंगे, 27 में से 3 गए 24, 27 में से 15 गए 12, 27 में से 23 गए 4, ये इसकी रिवर्स काउंटिंग हो गई, 24 12 4। ऐसे ही इसकी भी हमको रिवर्स काउंटिंग करनी है। ये होता है जब आप सिंपल देखेंगे तो 22 होता है, ये 15 होता है, 23 होता है, 5 होता है, 12 होता है, और एस 19 होता है। तो 27 में से 22 गए 5, 27 में से 15 गए 12, 27 में से 23 गए 4, 27 में से 5 गए 22, 27 में से 12 गए, 27 में से आपको 12 घटाने, 7 में से 2 गए, 2 में से 1 गए 15, और 27 में से 19 गए, 27 में से जब आप 19 घटाएंगे तो 8 आएगा। ठीक है, तो 5 को हम क्या लिखेंगे, E12 यानी कि L, D, V 15 यानी कि 15 आपका यहाँ पे O, और 8 आपका H आएगा। ठीक है, ELDVOH इसका सही कोडिंग हो जाएगा, इनके रिवर्स रिवर्स काउंटिंग से ये। तो अगर आपका अगर काउंटिंग से ना हो, सीधी काउंटिंग से, तो आप उसमें रिवर्स काउंटिंग भी लगाकर देख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखें। ही को 41 लिखा हुआ है, सी को 49 लिखा हुआ है। सबसे पहले नंबरिंग कर ले, 8 और 5। क्या 8 और 5 से अगर आप इनको जोड़ के भी आएंगे तो भी नहीं आ रहा है ये। ठीक है,
और या कोई और लॉजिक लगाए तो इतनी जल्दी से नहीं बन पा रहा है। तो और सी में देखें S19H8 और 5, अगर इनको जोड़ के भी लगाएं तो भी 49 इसमें नहीं हो रहा है। तो फिर ये किस तरीके से हो रहा होगा, इसमें आपको देखना पड़ेगा। अगर इनका स्क्वायर करें तब कैसे आएगा, या फिर इनकी रिवर्स काउंटिंग करके देख लेते, क्या रिवर्स काउंटिंग से ये इतना बन रहा है। 27 में से 8 गए 9, ठीक है, और 27 में से 8 गए तो 19 बचता है, ठीक है। और ये इस ई के लिए जब हम जोड़ेंगे तो 27 में से 5 गए तो ये 22 बनता है। 22 और 19 कितना होता है, 9 2 11, 2 और 1 3 और 1 4। तो अगर हम इसकी रिवर्स काउंटिंग करें तो ये आएगा 19 19 और ये 22, और इसकी रिवर्स काउंटिंग करेंगे तो 27 में से 9 गए 8 आएगा, 27 में से 8 गए तो 19 आएगा, 27 5 गए तो 22। इनको जोड़ के देखें 22 19 और 8, 22 19 तो ये जुड़ा हुआ है, इसमें 8 और जोड़ना, 8 1 9 4 1 5, तो सॉरी 4 का 4 49। तो ये रिवर्स काउंटिंग से इतना बन रहा है, ठीक है। इसमें भी आपको रिवर्स काउंटिंग लगानी है। सबसे पहले आप देखें R18 है, J10 है, A1N14 है। तो इसकी रिवर्स काउंटिंग करें, 27 में से 18 गए तो 27 में से आपको 18 घटाने 9, सिर्फ 9 बचेगा, ठीक है। 9 यहाँ पर आया, 27 में से 1 घटाना है तो 26, 27 में से 10 घटाना तो 17, 27 में से 1 घटाना तो 26, 27 में से 14 घटाना तो 13। अब इनकी लिख दें आप यहाँ पर, इनको जोड़ना है यहाँ पर बेसिकली। जब आप इनको जोड़ेंगे तो 26 और 9 कितना होगा, 26 और 9 हो जाएगा 35, 35 और 17 40, 35 और 17 50, 52 हो जाएगा, 52 और 26, 52 26 और 13 ये जोड़ना है, 6 3 9 9 2 11, ठीक है। 1 1 2 4 5 4 9 91, 91 इसका सही आंसर आएगा यहाँ पर, ठीक है। यानी जो राजन की कोडिंग होगी, जब हम इसको रिवर्स काउंटिंग करके लिखेंगे और इसको ऐड करेंगे तो इसकी रिवर्स काउंटिंग का ऐड में आएगा 91, ठीक है। अगला सवाल देखें। इसमें देखें दिस जो अब हम दो टाइप कर लिए, अल्फाबेट टू अल्फाबेट, अल्फाबेट टू नंबर, और जो तीसरा टाइप था अल्फाबेट टू नोटेशन, ये उसका टाइप है। इसके एक दो सवाल देख लेते हैं, ये आसान होता है। जैसे कि इसमें दिस इज होम दिया हुआ है और इसकी कोडिंग की हुई है इसकी F4 से, इस पूरे सेंटेंस की कोडिंग की हुई है इससे, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि इसका ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन इस पूरे सेंटेंस की कोडिंग इस तरीके से की गई है। तो हमें इस सेंटेंस में बताना है कि जो कोडिंग ऊपर हुई है वही कोडिंग हमें इसमें भी करनी है। दिस इज होम में किस प्रकार से उन्होंने कोडिंग की होगी, देखो इसमें F4 लिखा हुआ है, क्या इसमें F कहीं लेटर है, T2 इसमें लिखा हुआ है, T4 इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो रखा, देखिए जब आप इसमें थोड़ा लगाएंगे, इसमें E है, देखिए पहले इसमें 1 2 3 4, 4 तो इसमें लेटर है, ठीक बात है, तो यहाँ पे हम इसको 4 मान सकते हैं, लेकिन F कैसा आया होगा वो समझ में नहीं आ रहा। ऐसे ही इसमें 1 2 3 4, 4 अल्फाबेट तो है इसमें, लेकिन F इसको हम F से रिलेट कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि E का नेक्स्ट लेटर ही F होता है, ठीक है। तो F4 लिख सकते हैं इसको, तो हम इसको देखें, फिर इसका लास्ट लेटर क्या है T, और इसमें अंक कितने 2, इसमें लास्ट लेटर क्या है S से नेक्स्ट वाला T, 1 2 3 4 T4, T4 इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने फर्स्ट का लास्ट किया हुआ है, बीच का बीच में किया हुआ है, और लास्ट का फर्स्ट किया हुआ है, इस तरीके से। तो अब देखिए ही का क्या बनेगा, इसका तो बनेगा ई का नेक्स्ट लेटर F और 2, F2 बनेगा, इसका बनेगा T2 और इसका बनेगा E4, लेकिन इसको इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाला यहाँ पर है और F2 यहाँ पर है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखें। एक तरीके के सवाल और होते हैं जिसमें ये वाला लॉजिक नहीं, थोड़ा सा अलग लगेगा, और इसके बहुत सारे सवाल आते हैं इसी तरह के सवाल, काफी सारे एसएससी में भी आते हैं, एसएससी सीएचएसएल में या सीजीएल में इस तरह के सवाल आते हैं। इसको देखिए, आप उन्हें करना क्या है इसमें, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 358 का अर्थ प्लीज कम सून, 275 का अर्थ यू गो सून, और 867 का अर्थ प्लीज गो देयर हो, तो इस भाषा में कम के लिए कौन सी भाषा प्रयुक्त की गई है।
तो सबसे पहले आप पहले वाला जो लिखा हुआ है, पहले वाली जो कोडिंग लिखी हुई है उसको लिखें। 358 लिखा हुआ है तो आप पहले 3 लिखें, 5 लिखे, 8 लिख लें, ठीक है, जैसा लिखा है सेम। और यहाँ पर प्लीज, दो साइड बनानी है आपने, प्लीज कम सून, ठीक है। और दूसरा लिखें 275 का अर्थ यू गो सून। अब जो सेम होगा वो उसी के नीचे लिखना है आपने, 275। क्या यहाँ पर कहीं 2 है इस वाली लाइन में? नहीं, 2 तो नहीं है, तो 2 आप एकदम अलग लिखें। 7 है यहाँ पर? नहीं, 7 भी नहीं है। चलिए इसको भी अलग लिख लेते हैं, 7, ठीक है। मैं इसको थोड़ा आगे लिख रहा हूँ, 358, 358 ऐसा है, ठीक है। 2 7 नहीं है, लेकिन 5 तो है यहाँ पर, 5 है, तो 5 के नीचे ही आपने लिखना है, इधर उधर निकलेंगे। अगला लिखा यू गो सून। क्या यहाँ पर यू लिखा हुआ है कहीं पर? नहीं, यू नहीं है, तो इसको शुरू में लिख लें या लास्ट में लिख लें मतलब, लेकिन इसको अलग लिखें। ये यू हमने लिख लिया। गो लिखा हुआ है यहाँ पर कहीं पहले वाली लाइन में? नहीं है, तो इसको भी यहाँ पर लिख लें। सून लिखा हुआ है तो सून को सून के नीचे ही लिखें, ठीक है। अगला देखिए तीसरी कोडिंग, 867 का अर्थ प्लीज गो देयर। 867 क्या 8 है? 8 को 8 के नीचे ही लिखे तीसरी लाइन में, 8, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा था हमने। फिर अगला 6, क्या यहाँ पर 6 है? नहीं है, तो 6 को एकदम नए, इसके नीचे भी नहीं लिखना है, इसके नीचे भी नहीं, किसी के नीचे नहीं लिखना है, बिल्कुल एक अलग उसमें लिखना है। 6 यहाँ पर लिख ले, ये किसी के नीचे नहीं आएगा, ना किसी, ना कोई इसके ऊपर है। 8 6, अब 7 रह गया। क्या यहाँ पर 7 है? बिल्कुल 7 को 7 के नीचे ही लिखें इस तरीके से, ठीक है। इसकी कोडिंग क्या है? प्लीज गो देयर। प्लीज को प्लीज के नीचे ही लिखें, तो मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ तीसरी लाइन में, प्लीज। गो है यहाँ पर? गो भी है, गो को गो के नीचे लिखें। देयर है यहाँ पर? नहीं, देयर नहीं है, तो देयर को बिल्कुल अलग लिख रहा हूं मैं, जैसे कि यहाँ पर। अब इसकी कोडिंग देखें आप कैसे होगी। सबसे पहले आप देखें बीच वाली लाइन में ये बीच वाली लाइन है, ठीक है ना, इसके और इसमें 2 है ना, इसके ऊपर है कुछ ना इसके नीचे है, ऐसा ही आपको राइट साइड में ढूंढना है। जो बीच वाली लाइन में अकेला हो, ना उसके ऊपर हो कोई, ना नीचे हो। देखिए बीच वाली लाइन ये है, इसमें एक ऐसा ढूंढना है इसके जिसके ना ऊपर हो ना नीचे। ये तो यू है, गो के नीचे तो है, और सून के ऊपर भी है, तो यहाँ पर सिर्फ यू बचता है। यू और 2 ये दोनों एक जैसे हैं, यानी कि यू की जो कोडिंग, यू का जो आंसर आएगा वो 2 आएगा, ठीक है। अगला देखें, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन में ऐसा पैटर्न बन रहा है, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन 7 और 7 है नीचे, ऐसा ही पैटर्न आपने इधर भी देख रहा है। कौन सा बन रहा है? यहाँ पर गो एंड गो बन रहा है, जो दूसरी और तीसरी में है, ठीक है। तो गो का आ जाएगा यहाँ पर 7, ठीक है। अगला देखें, सबसे नीचे लाइन में अकेला है 6, सिर्फ 6 अकेला है, यहाँ पर 6 अकेला है ना, इसके ऊपर कोई भी नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई देखें आप, जैसे कि यहाँ पर बचा प्लीज, लेकिन प्लीज के ऊपर तो है कोई, और सबसे नीचे है डियर, डियर के ऊपर कोई है नहीं है, तो यानी कि डियर की कोडिंग हो जाएगी यहाँ पर 6, ठीक है। अगला देखें, सबसे पहली लाइन में 3 अकेला है, ये देखें यहाँ पर 3 अकेला है। अब सबसे पहली लाइन में देखें कौन अकेला है? प्लीज के नीचे भी कुछ है, सून के नीचे भी कुछ है, कम के नीचे क्या कुछ है? नहीं है, तो कम की कोड हो जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है। अगला देखें, ये वाला पैटर्न देखें, 5 के नीचे 5 है पहली लाइन में और दूसरी लाइन में है, बस उसके नीचे कुछ नहीं है, पहली लाइन में और दूसरी लाइन में सिर्फ सून ही है, ऐसा ऐसा पैटर्न यहीं पर बन रहा है। इनके सून की आ जाएगी 5, ठीक है। और एक जो फर्स्ट में है और जो लास्ट में, एक पहली लाइन में और लास्ट वाली लाइन में, ये देखें यहाँ पर पहली लाइन में और लास्ट वाली लाइन में, बस बीच वाले में नहीं है, पहली लाइन में और लास्ट वाली लाइन में, ये देखो प्लीज है, इनकी प्लीज का आ जाएगा, प्लीज की कोड बन जाएगा यहाँ पर 8। ऐसे में क्वेश्चन आपके पास ऐसे बना हुआ है, जैसे यहाँ पर बना हुआ है कि कम के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है, तो कम के लिए यहाँ पर 3 प्रयुक्त की गई, 3 इसका आंसर है। इसके अतिरिक्त तो आपसे और भी पूछ सकते हैं, सून का बताएं, प्लीज का बताएं, देयर का बताएं, ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखें, इसी तरह का सवाल है, यदि SKI RPS TRI का अर्थ नाई संडे मॉर्निंग है, TEHST इस तरह का ये पूरा दिया हुआ है, तो बिल्कुल सेम वैसी तरीके से आपको करना है। यहाँ पर आप लिख ले SKI, सबसे पहले वाला SKI RPS TRI, इस तरीके से लिख ले, और इधर लिख ले नाइस संडे मॉर्निंग, ठीक है। अब दूसरा देखें, TEHSTIRPS, क्या यहाँ पर TEH है कहीं पे? नहीं है, तो इसको एकदम अलग लिखें, TEH।
STI है, STI भी नहीं है, तो इसको भी यहीं पर लिखें STI। और RPS है, RPS को RPS के नीचे ही लिखें इस तरीके से। इसकी कोडिंग करेगी एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग। एवरी यहाँ पर पहली वाली लाइन में नहीं है, तो एवरी को अलग लिखें, एवरी। ट्यूसडे है यहाँ पर कहीं नहीं है, तो ट्यूसडे ये हो गया ट्यूसडे। मॉर्निंग है, मॉर्निंग को मॉर्निंग के नीचे ही लिखें, ठीक है। तीसरी कोडिंग देखें, SKI, SKI है तो यहाँ देखें SKI PTR QLM, SKI है यहाँ पर है, PTI को SKI के नीचे लिखेंगे। PTR है यहाँ पर कहीं, PTR नहीं है, तो PTR को एकदम अलग लिखेंगे। और QLM है, QLM भी नहीं है, तो उसको भी आप एकदम अलग लिख देंगे। PTR और QLM, ठीक है, इसको आपने एकदम अलग लिखना है, ठीक है। अब तीनों हो गए हैं। अब इन्होंने पूछा कि संडे के लिए किसका प्रयोग किया गया है। नहीं, अभी इसके लिए नाइस मार्केट पैलेस लिखा हुआ है, नाइस है, नाइस को नाइस के नीचे लिखें। मार्केट है यहाँ पर कहीं नहीं है, मार्केट मान लीजिए मैं लास्ट में लिख लेता हूँ मार्केट, ये मार्केट है। और पैलेस, पैलेस भी मैंने इसके आगे लिख लिया, पैलेस, ये हो गया, ठीक है। तो संडे के लिए हमें इसका प्रयोग लिखना है कि संडे के लिए किसका प्रयोग किया गया। तो संडे यहाँ पर है, और इसके ना सेकंड लाइन नीचे कुछ है, ना थर्ड लाइन में कुछ है, तो ऐसा ही हमको फर्स्ट वाले में देखना है जिसके नीचे कुछ नहीं है। देखिए फर्स्ट लाइन में SKI के नीचे तो है, तो ये तो नहीं हो सकता। RPS के नीचे भी कुछ ना कुछ है, तो ये भी नहीं हो सकता। और बचा ये TRI, TRI के नीचे कुछ है, बिल्कुल इसका पैटर्न इसके जैसे सेम बन रहा है। तो संडे के लिए हम कौन सा प्रयोग करेंगे, संडे के लिए प्रयोग हो यहाँ पर TRI, ठीक है। इस तरीके से का क्वेश्चन, इसका आंसर बन जाएगा, या इसका डिकोड हम इस तरीके से करेंगे। अगला देखें, यदि आसमान को बादल कहा जाए, हरा को, यहाँ पे इसको लाल कर लेते हैं, हरा को लाल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, तो मछलियां कहाँ रहेंगी। मछलियां हमें पता है जल में रहती हैं, तो जब जल में रहती है, लेकिन जल को यहाँ पर क्या कहा जाता है, जल को हरा कहा जाता है, तो मछलियां कहाँ पर रहेंगी, तो मछलियां तो हरे में रहेंगी, इसका सही आंसर होगा हरे में। अब आप कॉमन सेंस मत लगा लेना वहां पर कि जल में रहेंगी, कॉमन सेंस का सवाल नहीं है, हमें पता है कि मछलियां जल में रहती है, लेकिन जल को यहाँ पर क्या कहा जाता है, जल को तो हरा कहा जाता है, तो इसका आंसर हरा आ जाएगा। थैंक यू, इस क्लास के लिए इतना ही, और बाकी हम इस